Hello everyone, this is Rosie from Amiable English Learning, and today we are going to start chapter number 2 of First Flight, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Basically, it is the autobiography of Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला ने इस चैप्टर के अंदर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया हुआ है, अपनी स्ट्रगल को शेयर किया है, किस तरह से उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन आज से बहुत साल पहले जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी गोरे और काले में और तरह की डिस्क्रिमिनेशंस होती थी, उनके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया एंड एट लास्ट नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। वो जो सेरेमनी जिस टाइम पे उन्होंने ओथ लेनी थी नेल्सन मंडेला ने, ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये एक्सट्रैक्ट उस ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। आप उसमें क्या पढ़ोगे? नेल्सन मंडेला की लाइफ के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में और उन्होंने जो अचीवमेंट्स हासिल की उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ बिफोर यू रीड, अपार्थेड। अपार्थेड क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन blacks and whites. So apartheid is a political system that separates people according to their race. ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को अलग करता है गोरे और काले में, इनमें जो डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड अपार्थेड, रंग भेद नीति। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो had such a political system under very recently? क्या आप ऐसी कोई 3 कंट्रीज बता सकते हो जिसमें ये अपार्थेड सिस्टम रिसेंटली खत्म किया गया हो? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द 3 कंट्रीज जहां पर रिसेंटली रंगभेद नीति का खत्म हुआ है। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो आपने ये बहुत अच्छे से सुना होगा कि गांधी जी के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था when he was studying in South Africa, when he was doing his law in South Africa. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ऐसा ही होता था, काले और गोरे में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। सेम लाइक दिस इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी यही किया जाता था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में कभी सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफटाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। और इन्होंने नेल्सन मंडेला ने और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने अपनी थ्रू आउट द लाइफ इस चीज के अगेंस्ट फाइट किया कि अपार्थेड सिस्टम, गोरे और काले में जो भेद है वो नहीं होना चाहिए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison. नेल्सन मंडेला ने 30 years अपने जेल में गुजारे ड्यू टू दिस। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मींस प्रजातंत्र, प्रजा से जो लोग जो है इलेक्शंस करके अपने प्रेसिडेंट को चुने, अपने नेता को चुने, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। तो लोगों ने फाइनली साउथ अफ्रीका में 1994 में इलेक्शंस करवाए और उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को चुना एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और जो न्यू नेशन उनका आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हम यहाँ पर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत सालों तक अंग्रेजों ने, गोरों ने यहाँ पर राज किया साउथ अफ्रीका में और ब्लैक्स के साथ, कालों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। सो इन 1994 में जब इलेक्शंस हुए तो नेल्सन मंडेला वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने एक न्यू नेशन के, एक नए राष्ट्र के। In this extract from his autobiography, as I told you earlier, कि ये एक एक्सट्रैक्ट एक नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है,
long walk to freedom. Mandela speaks about a historic occasion. इस एक्सट्रैक्ट में जो नेल्सन मंडेला हैं अपने हिस्टोरिक एक ऐतिहासिक ओकेजन के बारे में बता रहे हैं, द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन. किस चीज का उद्घाटन है, कहां उनको शपथ दी गई, ओथ दी गई. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हो कि ये ओकेजन क्या हो सकता है? Can you guess with this news item from the BBC of 10th May 1994? अगर आप न्यूज BBC की न्यूज चेक करेंगे तो 1994 में ये पूरा इंसिडेंट, पूरा जो इनॉग्रेशन का सीन है, सिनेरियो है, वो उसमें दिखाया गया है. So Nelson Mandela becomes South Africa's first black president. और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जब नेल्सन मंडेला बने तो उन्होंने क्या स्पीच दी एंड व्हाट वाज द सिनेरियो, वो सिनेरियो क्या था, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर ये सब एक्सप्लेन किया गया है. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Means 3 centuries, 300 साल से ज्यादा व्हाइट लोगों ने साउथ अफ्रीका के ऊपर रूल किया, शासन किया, और अप्रोक्सीमेटली 300 साल के बाद नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के. Mr. Mandela's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. So South Africa की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, 400 सीट्स में से उनको 252 सीट्स मिली, उन्होंने जीती, और ये अफ्रीका की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. सो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी यूनियन बिल्डिंग के अंदर, एम्फीथिएटर. एम्फीथिएटर इट इज अ बिग थिएटर, long large open theater. So amphitheater in Pretoria. आज ये फंक्शन था इनॉग्रेशन का, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस. और इस इनॉग्रेशन के अंदर, इस सेरेमनी के अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने एंड डिग्निटरीज मींस VIPs ने इसमें पार्ट लिया फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज. 140 कंट्रीज से ज्यादा थ्रू आउट द वर्ल्ड इसमें VIPs ने और पॉलिटिशियंस ने पार्ट लिया, अटेंड किया. नेवर नेवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of one by another, or said Nelson Mandela in his address. Now in this ceremony Nelson Mandela is addressing, वो अपनी स्पीच क्या दे रहे हैं, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस, कभी भी नहीं हमारी जो ब्यूटीफुल लैंड है. ऑपरेशन मीन्स टॉर्चर. तो इस टॉर्चर को हमारी जो ब्यूटीफुल लैंड साउथ अफ्रीका की है कभी भी अब इस टॉर्चर को नहीं एक्सपीरियंस करेगी, नहीं सहेगी, नहीं टॉलरेट करेगी. सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग हिज स्पीच. तो उन्होंने इस स्पीच में ये बहुत ही प्रेशियस वैल्यूएबल वर्ड्स कहे. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed by the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. Jubilant scenes means बहुत joyful ये scene चल रहा था on the streets of Pretoria. प्रिटोरिया की सड़कों पर बहुत अच्छा एक joyful scene चल रहा था जहां पर blacks, काले, गोरे और हर तरह के लोगों ने, चाहे वो मेन है, विमेन है, चिल्ड्रन है, मोर देन 1 लाख पीपल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया
और डांस किया, सबने सॉन्ग्स गाए. They were celebrating this occasion. Now 10th May dawned bright and clear. 10th May का दिन था, dawned bright and clear. वो दिन ऐसा निकला, बहुत bright, चमकदार और clear था. For the past few days, I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. और अब इस ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं? फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिन पहले ही, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड. बिसाइड मीन्स घिर गया, सराउंडिंग्स, हर जगह डिग्निटरीज, वीआईपीज, पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए उस इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले ही साउथ अफ्रीका पहुंच गए. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ever for the international leaders on South African soil. और साउथ अफ्रीका की धरती पर ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग थी. इतने बड़े बड़े वीआईपीज और डिग्निटरीज, वर्ल्ड लीडर्स, बहुत बड़े बड़े नेता अफ्रीका की धरती पर, अफ्रीका की मिट्टी पर वो सब उतरे कुछ दिन पहले ही. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. और ये सेरेमनी कहाँ पर हो रही थी? Sandstone amphitheater. Amphitheater means, as I told you earlier, it is a large open theater. वहां पर यूनियन बिल्डिंग्स, एक प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में, एम्फी थिएटर में ये सेरेमनी हो रही थी. फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी. बहुत सालों तक, कितने सालों तक ये जो सीट थी, ये जो गद्दी थी, ये किनके पास थी? व्हाइट्स के पास, गोरों के पास. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग्स ऑफ different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और अब ये एक रेनबो सीन था. रेनबो यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ पर, चाहे वो गोरे हैं, काले हैं, लेडीज हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, हर तरह के लोग, और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो बड़े बड़े वीआईपीज हैं, वो सब यहाँ पर इकट्ठे हुए थे. इसलिए यहाँ पर रेनबो गैदरिंग्स कहा गया कि हर रंग के लोग, हर तरह के लोग यहाँ पर इकट्ठे थे. इंस्टॉलेशन मीन्स प्लेसमेंट, गैदर हुए थे ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, जब साउथ अफ्रीका की नॉन रेशियल फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो जीत थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये सब वहां पर इकट्ठे हुए थे. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. और इस दिस लवली ऑटम डे में मेरी बेटी जिनानी मेरे साथ थी. On the podium, podium means stage. So on the podium, Mr. De Klerk was the first sworn in as second deputy president. और जो फर्स्ट ओथ लेने वाले जो पर्सन थे, वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, मिस्टर डी क्लर्क. एंड देन थैबो बेकी was sworn in as first deputy president. उसके बाद थैबो एम बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली, उन्होंने ओथ ली. When it was my turn, उनकी शपथ लेने के बाद अब मेरी बारी थी. It was my turn, अब मेरी बारी में I pledge to obey, मैंने प्लेज ली, मैंने शपथ ली, to obey and uphold the constitution, मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ा, and to devote myself to the well-being of the republic and its people. और मैंने शपथ ली कि मैं अपनी पूरी लाइफ जो है समर्पित करूंगा लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की खुशी के लिए.
To the assembled guests and the watching world, सब लोग जहां पर जितने भी गेस्ट वहां थे और जो पूरा संसार मुझे देख रहा था, I said, मैंने उनके सामने ये शपथ ली. Today, all of us do by our presence here. आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है. All of us, हम यहाँ पर सब गैदर हुए हैं to our presence here, अपनी presence देने के लिए. Confer glory and hope to newborn liberty. Confer means give, देना. Glory means शान, अपनी शान को दिखाने के लिए, देने के लिए. एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, अपनी आशाएं. न्यू बॉर्न लिबर्टी मीन्स जो हमें न्यू आजादी मिली है, लिबर्टी मिली है, उसको दिखाने के लिए. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, ये जो एक्सपीरियंस है, हम बहुत लंबे समय से इस चीज का वेट कर रहे थे. ह्यूमन डिजास्टर मीन्स बहुत बड़ी तादाद में लोग इस चीज का वेट कर रहे थे ताकि उनको वो लिबर्टी को, अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर सके. Must be born a society of which all humanity will be proud. So बहुत लंबे समय से लोग इस चीज को वेट कर रहे थे और वो प्राउड कर रहे थे, और कि इस सोसाइटी में अपने आप को प्राउड कर सकें कि वो एक इंडिपेंडेंट है. अब वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा नहीं है, वो अब इंडिपेंडेंट है. We who were outlaws not so long have today been given to the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. आज who were outlaws, अब वो क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला? हम जो outlaws means those who do not obey laws, जो हम उस कानून को नहीं मानते थे, have today been given the rare privilege, हमें ये आज के दिन विशेष अधिकार दिया गया. rare privilege means विशेष अधिकार देना. to be host to the nations of the world on our own soil, कि हम पूरे देश में उनको संबोधित कर सकें, अपनी मिट्टी पर खड़े होकर उनको संबोधित कर सकें. We thank all of our distinguished international guests. हम उनका थैंक्स करते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं, हम उनका थैंक्स करते हैं for having come to take possessions with the people of our country of what is. और हम उनको थैंक्स करते हैं, बहुत तहे दिल से करते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए, हमारी कंट्री के लोगों के साथ उन्होंने बात की, और आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, क्योंकि वो एक कॉमन विक्ट्री थी, एक जीत थी वो सबके लिए. फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी. ये हमारी एक कॉमन जीत थी, पूरे वर्ल्ड की एक कॉमन जीत थी. We have at last achieved our political emancipation. Emancipation means freedom. So we have at last में achieved our, last में हमने ये achieve किया, हमने ये प्राप्त की अपनी freedom. We pledge ourselves, हम अपने आप से शपथ लेते हैं to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. सिर्फ शपथ इस चीज से नहीं लेते कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, शपथ इस चीज से भी लेते हैं कि हमारे देश के लोगों में गरीबी ना हो. डेप्रीवेशन मीन्स अपने फायदे के लिए लोग करप्शन ना करें. सफरिंग जेंडर, वो चाहे किसी भी जेंडर के हो, मेल हो, फीमेल हो, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, और तरह की जो भेदभाव होते हैं लोगों में, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उससे आजाद रहना है. सिर्फ अपनी आजादी नहीं, बल्कि इन सब चीजों से भी आजाद रहना है. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of the by another. और नेवर नेवर, कभी भी नहीं, अब जो साउथ अफ्रीका की जो धरती है, ये ब्यूटीफुल लैंड है, वो अब कभी भी इस टॉर्चर मीन्स ऑपरेशन, यहाँ पर किस चीज को बताया गया है? डिस्क्रिमिनेशन को. इस टॉर्चर को अब कभी भी टॉलरेट
नहीं करेगी, कभी भी इस तरह की चीज को एक्सपीरियंस नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement। अब ये जो सूरज, जो आजादी का, जो फ्रीडम का जो सन है, वो कभी भी छुपेगा नहीं ग्लोरियस। और ये जो ह्यूमन बीइंग्स ने ये जो अचीवमेंट हासिल की है, ये अब कभी भी खत्म नहीं होगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और फ्रीडम को एंजॉय करो। गॉड ब्लेस अफ्रीका। Now this was the first part of Nelson Mandela. In next videos, I'll explain the more two parts of this chapter. With this, we come to an end of this first part. I hope you have understood the chapter and word meanings. Thank you for watching this video. I hope it will be helpful to you. If you have any suggestions and problems, you can write in comment box. Thank you.